अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं एमएच ताहिर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जाने पाकिस्तान। आज हम लाहौर के इलाका चुंगी अमर सदू में मौजूद है, जहां पर एक बड़े भाई ने अपने छोटे 13 साला भाई को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। हमने बेशुमार ऐसे वाक़यात सुने, बेशुमार ऐसी दास्तानें सुनी। इस तरह का जुल्म हो सकता है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को इस कदर बेदर्दी के साथ उसने मारा। ये क्या मामलात थे, इसकी रीज़न क्या थी? ये बच्चे के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चे की वालदा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं और बात करते हैं ये क्या मामला था। ऐसी क्या वजह बनी कि जिसकी वजह से उसने अपने छोटे भाइयों का मान होते हैं बड़े भाई, उनसे प्यार किया जाता है, उन पे मोहब्बतें निछावर की जाती हैं। छोटा भाई अपने भाई से इस कदर मोहब्बत करता था कि वह उसके बुलाने पर उसके पास चला गया, लेकिन उसको क्या पता था कि उसका ही बड़ा भाई उसके साथ इस कदर जुल्म करेगा और उसको इस दुनिया से रुखसत कर देगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले तो हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम जो है आपके साथ ताज़ियत करें, जो भी मामला पेश आया हमें बताएं कि ऐसी क्या वजह थी जो आपके ही बड़े बेटे ने आपके छोटे बेटे को कत्ल कर दिया। उसकी ये ख्वाहिश थी कि ये मुझे मकान में हिस्सा भी मिल जाए। अच्छा, प्रॉपर्टी की रीज़न थी। हाँ जी, ये 2 मरले का मकान है, मुझे हिस्सा दे दो, मुझे हिस्सा दे दो, मुझे हिस्सा दे दो। तू मर गया तो फिर मुझे कौन हिस्सा देगा? मैंने कहा यार मैं मर गया तो आप कानूनी वारिस हो, वैसे भी सारे बच्चे मेरे, बीवी, बच्चियाँ सब वारिस हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ और 2 बेटे हैं। तो आपका जो बड़ा बेटा है वो क्या करता था? वो फैक्ट्री में मुलाजिम था, प्रिंटिंग फैक्ट्री में मुलाजिम था। अच्छा, इससे पहले भी कभी लड़ाई झगड़ा या कोई इस तरह की कोई उसने की? क्या वो डिप्रेशन का मरीज़ था? ऐसा कोई मसला नहीं है, बस सिर्फ उसका यही ध्यान था कि मुझे अभी मकान मिल जाए। उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त था? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, कुरान पाक पढ़ा है, 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ता है, FA किया उसने। तो उसकी घर में कोई लड़ाई वगैरह बच्चे से या आपसे कोई कभी? बच्चे के साथ तो वो बहुत प्यार से रहता था, उसको अपने हाथ में उसने कर रखा था। बच्चा उसके बगैर सोता नहीं था। जब भी वो गा रहा था ऐसे से मोबाइल भी एक इस्तेमाल करते हैं, हैंड फ्री, एक कान में वो लगा लेते हैं, एक में ये लगा लेते हैं। बस इस तरह वो दोनों इकट्ठे रहते थे बस। और आपके साथ जो उसका रवैया था वो ठीक था? मेरे साथ नहीं सही था, मुझे तो कहता था तू पागल है। अच्छा, अपने बाप को ही पागल कहता है? हाँ जी, तू पागल है तुम्हें। और मेरे रिश्तेदारों को भी कहता था कि ये सही नहीं है, हम सही हैं, ये बाप हमारा गलत है, ये है वो है। तो जब वो आपसे प्रॉपर्टी में हिस्से की डिमांड करता था तो आप उससे क्या कहते थे? मैंने कहा बेटा भी नौकरी करो, 4 साल नौकरी करो, तकरीबन 4 साल 2027 में मैं आपकी शादी कर दूंगा, बड़ी बेटी की भी कर दूंगा। अच्छा, वो अभी शादीशुदा नहीं था? नहीं, अभी कुंवारा था, अभी तो 24 साल उम्र है। मैंने कहा 27 साल में आपकी शादी करूंगा मैं। तो जब ये सारा वाक़या पेश आया तो हमने सुना काफ़ी देर तक जो है बच्चे की डेड बॉडी वो आप उसको सर्च करते रहे, लापता था बच्चा। तो किस तरह आपको पता लगा? ये तकरीबन 10:15 बजे बत्ती गई है तो बेटा मेरा मौजूद नहीं था। उस दौरान में ये काम कर चुका था एक दिन में। दूसरे दिन फिर 2 बजे के बाद हमें लाश मिली। कितने टाइम के बाद आपको उसकी लाश मिली? ये तकरीबन 12 और 2 14 घंटे, फिर 14 28 घंटे बाद। 28 घंटों के बाद आपको बच्चे की डेड बॉडी मिली। तो कहाँ से मिली? ऊपर हमारी ममटी में एक प्लास्टिक का ड्रम पड़ा है, उसके अंदर वो मेरे किराएदारों के कपड़े पड़े थे सर्दियों के, तो उसके ऊपर वो ढक्कन लगा के फिर उसके ऊपर लोहे का वो कड़ा लगता है, वो बिल्कुल महफूज हो जाता है। मारने के बाद ड्रम के अंदर बंद कर दी? हाँ जी, उसने उसको मार के प्लास्टिक के तोड़े में डाल के फिर उस पेटी के ऊपर से गुजर के, उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि वो नीचे से सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो वो कोने में ड्रम पड़ा था, वहाँ पेटी के ऊपर से गुजर के बंदा उस कोने में जा सकता है, उसके अलावा और कोई हाल नहीं है। तो आपको किस तरह ये सारा पता लगा कि बच्चे की जो डेड बॉडी है वो छत पर पड़ी? 27-28 घंटे बाद बदबू आना, थोड़ी थोड़ी बू आना शुरू हो गई थी, महसूस हो रहा था कि कुछ है यहाँ। फिर एक मेरे कज़न की बेटी है, उसने कहा कि अली मुझे यहाँ से ना बदबू आती है, थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही है, तो आप ये बिस्तर वगैरह चेक करें। उसने चेक किए जाके, तो वो कहता है ये सारा ओके है, कोई मसला नहीं। फिर उसने किसने चेक किए? अली अस्कर ने, जो मेरा बड़ा। अच्छा, जिसने मारा है उसी ने चेक किए? तो फिर आपने उसकी बात पे यकीन कर लिया? हाँ जी, हमने कहा इसमें कुछ नहीं है। फिर वो मेरा किराएदार है इमरान, उसको कहा गया कि तू चेक कर, वो कहता है मैं किराएदार हूँ, अब मैं क्यों चेक करूँ? अच्छा, फिर आपके जो किराएदार है उसने चेक किया? उसको कहा गया कि तू चेक कर, तो जब उसने ऊपर से ढक्कन खोला और एक सराना उठाया तो इतनी देर में अली साहब गायब हो गए।
अच्छा, आपका बेटे यानी कि वारदात करने के बाद मौके पे फरार हो गया, कहाँ गया वो? 28 घंटे बाद 28 अच्छा, 28 घंटे बाद। 28 घंटे वो हमारे साथ ही रहा है। कभी स्विमिंग पूल पे हमारे साथ जा रहा है, कभी जनरल अस्पताल में हमारे साथ जा रहा है, कभी किसी प्लेटफॉर्म में, जहाँ जहाँ हमें शक पड़ा है, कभी उधर, हर तरफ वो हमारे साथ जाता रहा तो आप अपने बेटे को ढूंढ रहे थे जब वो आपके साथ था? हाँ, हम तो यानी कि कत्ल करने के बाद वो खुद आपके साथ उसको सर्च करता रहा है कि ये मिल जाए, इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ फिरता रहा है, सारे काम करता रहा है, वो इसलिए कि आपको उस पर शक ना हो। हमें शक ना पड़े उसको। ये दोनों बेटे आपके सगे बेटे थे, मेरे सक्के बेटे हैं। तो अब वो कहाँ पर है? वो पहली बीवी में से 2 बच्चे हैं और ये बाकी 3 बच्चे मेरी दूसरी बीवी में से हैं। ये लाइव हैं, पहली बीवी की डेथ हो गई है। तो ये आपने नाजरीन सुनी, ये बच्चे के जो वालिद हैं ये दोनों इनके सगे बेटे थे और वहाँ पर बड़े भाई जिसकी उम्र 24 साल थी उसने अपने 13 साला भाई को मार डाला। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को कत्ल कर दिया और उसकी लाश को छत पर ड्रम के अंदर स्टोर कर दिया ताकि किसी को इस बात का पता ना लगे। लेकिन जैसे ही बच्चे की लाश में से स्मेल आना शुरू हुई तो घर के जो अफराद थे उन्होंने सर्च किया तो छत पे से जो है बच्चे की एक डेड बॉडी बरामद हुई। तो वो आपको हम सारा इंसिडेंट भी दिखाते हैं, छत भी दिखाते हैं। हमारे साथ इनके किराएदार मौजूद है जिन्होंने उस बच्चे को ड्रम से निकाला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं आपको किस तरह पता लगा कि बच्चा ड्रम के अंदर है? वो इस तरह पता चला कि उनके मेहमान थे, कुछ ऊपर पान में बिठाए हुए थे, तो खाना मैं भी खा रहा था, तो वो भी हमारे साथ बैठ के खाना खा रहे थे। तो इतने में उनके ना जो मेहमान है वो कह रहे, जो अली नाम है ना, वो लड़का ऊपर है, फ़ोन पे किससे बातें करो और स्मेल भी आ रही है। इतने में मैं जो बाहर निकला हूँ, चेक किया, ऊपर आया, वो इधर खड़ा था। मैं क्या स्मेल आ रही है। इतने में ना वो पेटी पे चढ़ गया चेक करने के लिए, ठीक है ना। मैंने चारपाई बाहर निकाल के यहाँ पे रखी है, चारपाई निकाल के मैंने कहा ये रुई वगैरह जो पकड़ाना, इसमें स्मेल आ रही है काफ़ी। उसने मुझे पकड़ा के जो है ना वो इधर रखा है। उससे पहले वो ड्रम के बाद में पहुंच गया। उसने ड्रम का ढक्कन उठाया, ड्रम का ढक्कन उठा के 2-4 कपड़े उठाए, मुझे कहता है कि यहाँ में कुछ नहीं है इमरान। अच्छा, पहले वो यानी कि उसने खुद चेक किया और आपको कह दिया कि इसमें कुछ नहीं है, मुझे फिर आपने यकीन कर लिया उसके बाद? मैंने यकीन ही ना किया क्योंकि स्मेल बढ़ गई थी। फिर आपने खुद उसको चेक किया? हाँ जी, चेक किया। मैंने कहा आप उतरो, मैं खुद चेक करता हूँ। इतने में वो वहाँ से छलांग मार के यहाँ पे आया, उतरा है और मैं पेटी के पिछड़ा ड्रम के पास पहुँचा हूँ। उतनी देर में वो नीचे भाग गया, फरार हो गया? फरार हो गया। और मैं फिर उसके बाद वो पकड़ा गया कि नहीं? पकड़ा गया था वो रात को, उसी दिन अगली रात को पकड़ा गया था। तो नाज़रीन, ये आपने बात सुनी। आइए हम आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पर ड्रम मौजूद था और ड्रम के अंदर उसको मारने के बाद उसको उल्टा करके उसके अंदर डाला गया और कई घंटों के अंदर उस बच्चे की डेड बॉडी गलती सड़ती रही और उसकी स्मेल इस कदर ज़्यादा हो गई कि फिर ये जो भाई हमारे साथ मौजूद हैं इन्हें पता लगा कि स्मेल बहुत ज़्यादा है, ये कहाँ से आ रही है। जब इन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, नाज़रीन ये आप देख सकते हैं, ये पेटी है, इसके ऊपर कपड़े रखे हुए थे और वो आप पेटी के साइड पे कॉर्नर में देख सकते हैं, वहाँ पर ड्रम रखा गया था और ड्रम के अंदर पहले उसने कपड़े डाले, फिर उस बच्चे को मारने के बाद बेदर्दी से उसको उसमें डाला गया और उसके गले में रस्सी बांधकर गला घोंटकर उसको मारा गया। तो ये हमारी इंसानियत के लिए एक बड़ा अलमिया है कि बड़े भाई ने छोटे भाई के ऊपर इस कदर तशद्दुद किया, उसको मार डाला। छोटे भाई जो बड़े भाइयों की जान होते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं। हम आपको वो ड्रम भी दिखाएंगे जिसमें उसको रखा गया। आइए, ये ड्रम आप देख सकते हैं, ये वो ड्रम है जिसमें 13 साला बच्चे को मारने के बाद वो देख सकते हैं उसके अंदर कपड़े हैं, फिर उसको मारने के बाद इसमें डाला गया और इसकी स्मेल इस कदर ज़्यादा है कि हम यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि कई घंटों इसके अंदर वो बच्चा जो है वो पड़ा रहा। आइए आपको और जो है वो भी हम सबूत दिखाते हैं। ये छत है, ये आप देख सकते हैं, ये जो है कॉटन है, इसके ऊपर भी खून लगा हुआ है। तो ये आप देखें और ये देखें जी, ये कॉटन है जिसके साथ बच्चे के ऊपर रख के उसको दबाया गया ताकि किसी को उसकी जो है डेड बॉडी ना मिले। ये आप शर्ट देख सकते हैं बच्चे की जो उसने पहनी हुई थी और ये सारा इसके ऊपर ब्लैक लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, पहले उसको मारा गया बेदर्दी के साथ, फिर उसको तोड़े के अंदर डालकर ड्रम के अंदर रखा ताकि किसी को किसी भी किस्म का शक ना हो। ये आप तोड़ा भी देख सकते हैं, इस पे भी सारा खून लगा हुआ है। ये वो तोड़ा है जिसके अंदर डाल के उसको बंद करके बच्चे को उसके ड्रम के अंदर डाला और उसको दबा दिया गया, उसके ऊपर कपड़े रख दिए गए। तो आइए उन भाई से बात करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली इशू क्या था।
भाई ये बताएं कि ये जो मामला पेश आया है इसकी एक्चुअल रीज़न क्या थी, ऐसा क्या मसला था जिसकी वजह से छोटे भाई बड़े भाइयों की जान होते हैं, उनसे प्यार किया जाता है, उन पे जो है मोहब्बतें निछावर की जाती हैं, तो वो इस कदर जालिम सफाक हो चुका था कि उसने अपने छोटे भाई पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया। उसने जायदाद के पीछे किया था, अच्छा, प्रॉपर्टी का इशू था, प्रॉपर्टी का इशू था। तो वो क्या कहता था? वो कहता था कि ये मेरी जगह सारी मेरे नाम करो। तो वो उसका सौतेला भाई था, सॉरी। लेकिन छोटा भाई उसको अपना भाई समझता था, उसको मानता कि मैं अच्छा, तो मुझे ये बड़ा भाई। बताएं इन दोनों भाइयों के अंदर प्यार मोहब्बत था कभी, या कोई देखा हो आपने जैसे होता है ना लड़ाई होती है या मारा पीटता था? नहीं, प्यार वो छोटा करता था, बड़ा गुस्सा करता, लेकिन बड़ा उसको दिखावे का प्यार करता था ना, लेकिन छोटा उसको प्यार हकीकी करता था कि उसको तो नहीं ना पता इसके इस माइंड में क्या चल रहा है। तो छोटा भाई अपने बड़े भाई से मोहब्बत करता था, लेकिन बड़े भाई ने उसी मोहब्बत का फ़ायदा उठाया और धोखे से उसको छत पर लाया और उसको गले में रस्सी डालकर उसका गला घोंट कर उसको मारा। उसके बाद उसकी जो लाश थी उसको एक ड्रम में पैक कर दिया, और जब घर वालों ने तफ्तीश की कि ये क्या माजरा है, हमारा बच्चा कई घंटों से लापता है, ये किराएदार इनके मौजूद हैं, इन्होंने जब छत पर इन्वेस्टिगेशन की तो इन्हें बच्चे की लाश ड्रम से बरामद हुई और उसमें स्मेल इस कदर ज़्यादा कि कई घंटों वो बच्चा उसमें ड्रम के अंदर पड़ा रहा। बड़ा ज़माना इस कदर जालिम हो चुका है, आए दिन कोई ना कोई नई स्टोरी, कोई ना कोई नया वाकया, एक नया इंसिडेंट। लेकिन ये देखें, हर स्टोरी जो भी हम करते हैं उसमें एक ऐसी वारदात रकम की जाती है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, हमारा दिमाग नहीं काम कर सकता कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के साथ इस कदर सफाकियत का इजहार करेगा। इतनी नफरत, इतनी तकलीफ से उसको गुजारा गया, रस्सी के साथ उसका पहले गला घोटा गया, फिर उसको मार दिया गया। तो ये हमारे लिए कहाँ फिक्रिया है। हमारे देखने वाले जितने भी हैं, हमने आपको वो सबूत भी दिखाएं।